नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश गुर्जर। हमारी बातें कर्मों पर चल रही थी, जिसमें लास्ट में हम बातें कर रहे थे कि निष्काम भावपूर्वक परहित की दृष्टि से हमें कर्म करने चाहिए। हम जो भी कर्म करें, जो भी क्रियाकलाप करें, उसमें फल पर ध्यान नहीं दे करके निष्काम भाव से, बिना फल की इच्छा की दृष्टि से जितना से जितना हो सके दूसरों को लाभ पहुंचे, दूसरों की सेवा हो, इस प्रकार के कर्म करने चाहिए। फिर लोगों के दिमाग में या हमारे सभी के दिमाग में आता है कि यदि हम दूसरों के हित में ही अपने कर्म करने लगे रहे तो हमारा जीवन निर्वाह कैसे होगा। साथियों, दूसरों की परिस्थितियों को खोज खोज करके उनकी सहायता करना सेवा नहीं है, वो एक कर्म है, सांसारिक कर्म है। यदि हम दूसरों की परिस्थितियों को खोज खोज करके उनकी सहायता करते हैं तो एक फल की इच्छा की दृष्टि से किया गया कार्य है। सेवा का तात्पर्य होता है कि किसी के कार्य में आवश्यकता पड़ने पर उसकी सहायता करना। जो आपको पहले उदाहरण दिया गया था कि किसी की गाड़ी खराब हो गई है, वो धक्का देने लग रहा है, और उसमें धक्का दे देना या उनकी उसमें सहायता करना, ये एक सेवा है, क्योंकि वहां उनको हमारी जरूरत थी। तो जहां पर हमारी जरूरत हो वहां पे जब हम सहायता कर देते हैं तो वो सेवा होती है। फिर हम वापस चलते हैं कि हम दूसरों की सहायता करने लगे रहेंगे, हमारे जीवन का यापन कैसे होगा। साथियों, सिर्फ आत्मा अपनी है और शरीर एक पराया है। शरीर भी हमारा नहीं है, माता पिता द्वारा दिया गया शरीर है। हमारा कुछ नहीं है आत्मा के अलावा। तो फिर हमारा दायित्व ये भी तो बनता है कि हम शरीर की सेवा करें, लेकिन इस शरीर को हम किस में लगाएं, ये भी जानना जरूरी होगा। इस शरीर को हम दूसरों की सेवा में लगाएं, हम इस शरीर का भी पालन पोषण करें अच्छी तरीके से, जिससे इसमें आलस्य न हो, प्रमाद न हो, मोह न हो। यदि इस शरीर से हम दूसरों की सेवा करेंगे, इस शरीर को हम बचा के रखेंगे दूसरों की सेवा के लिए, तो हमारी आत्मा का भी कल्याण होगा। साथियों, जिस वक्त आपके सामने जो परिस्थिति हो, उस परिस्थिति का हम सदुपयोग करना सीखें। यदि उस परिस्थिति में हम विचलित हो जाएंगे तो हमारा कर्म बिगड़ सकता है। इसलिए पूरी तरह से सोच विचार करके जिस समय जो परिस्थिति है उसका सदुपयोग करना सीखें। अब आगे हम तीसरे कर्म के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। साथियों, मेरे अनुभव मैंने आपसे कहे, आपके क्या अनुभव हैं वो अनुभव आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। अगली वीडियो में हम
तीसरे कर्म, और एक भाई ने बोला था कि नियति जो करती है उसके अनुसार सब कुछ किया जाता है। मनुष्य द्वारा उसी के अनुसार कर्म किए जाते हैं। तो उसके बारे में बातें करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।